सदियों साल पुरानी कहानी है। ईरान की दारुल हुकूमत में एक औरत रहती थी। वो बहुत गमगीन थी। उसका एक बेटा था और उसका नाम जमाल था, और वो बहुत शरारती था। वो हमेशा अपनी माँ को तंग करता था। वो किसी ना किसी चीज को खराब करता था। खाना खाने के बाद बर्तन इधर उधर फेंक देता था, यानी उसके सारे काम गलत थे। और हाँ, बच्चों में ये शरारत माँ बाप की बेपनाह मोहब्बत की वजह से पैदा होती है। वालिदैन बच्चों की बदतमीजी को मजाक में लेते हैं और फिर ये उनकी आदत बन जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो यही आदतें उसके अंदर मौजूद रहती हैं। तो फिर माँ बाप को अपना वो कसूर नजर नहीं आता और फिर उसके साथ मारपीट करते हैं। एक बार बारिश हो गई थी, बाहर बहुत कीचड़ भी था। जमाल दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर गया था और माँ उसे ढूंढ रही थी कि वो कहाँ चला गया। और वो बाहर खेल रहा था और उसने अपने कपड़े इस तरह गंदे कर लिए थे कि देखने वाले को गुस्सा आ जाता। दूसरे बच्चे खुशी के लिए खेल रहे थे, मगर जमाल अपनी माँ को तकलीफ देने के लिए ऐसा कर रहा था। जब बारिश रुक गई तो जमाल घर आया। जब माँ ने उसे गंदे कपड़ों के साथ देखा तो उसने कहा, आप अभी तक कहाँ थे और आपने कपड़ों का ये क्या हाल बनाया है? जमाल ने हंसकर कहा, कहीं नहीं गया था, बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था। माँ ने बहुत दुख के साथ कहा, आपको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हारी ये गंदे कपड़े धो धो कर मेरी कमर झुक गई है। जमाल ने बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया, हाँ, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। बस ये सुनते ही माँ का सब्र खत्म हो जाता है और गुस्से में कहती है, अल्लाह तुम्हें अभी मौत लाए। और इस बात से जमाल बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ और सीधा जाकर नए कपड़ों को पहना, खाना खाया और सो गया। फिर दूसरे दिन वो अपनी दोस्तों के साथ दूसरे गांव गया और वहां एक किसान के खेत में पहुंच गए। वो सब खेत से गाजर निकालकर खुशी से खा रहे थे और अपने जुर्म की उनके साथ कोई फिक्र नहीं थी। इतनी देर में खेत का मालिक आ गया और उसने सबको पकड़कर एक दरख्त के साथ बांध दिया। किसान ने सबसे पूछगछ की तो सब ने जमाल पर इल्जाम लगाया और बोलते थे, हम अपने गांव में सुकून से खेल रहे थे, जमाल ने हमें यहां जबरदस्ती लाया और उसने हमें कहा कि चोरी करते हैं। खेत के मालिक ने उनको शाम तक वहां बांध कर रखा। जब काम खत्म हुआ तो उनको गांव रवाना किया। सबसे पहले जमाल को अपने साथ लेकर उसके घर चले गए। जब उसके माँ बाप ने उसे इस हालत में देखा तो उसकी माँ बहुत हैरान हो गई और बाप ने शर्म से सर नीचे किया था। खेत के मालिक ने सारा किस्सा सुनाया और बहुत गालियां भी दी। ये सब सुनकर जमाल की माँ का दिल टूट गया। फिर वो बैठकर रोने लगी और बोली, अल्लाह तुम्हें जल्दी मौत लाए, तुमने तो मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। अल्लाह किसी को तुम जैसी औलाद न दे। तुमसे तो वो औलाद बेहतर हैं जो पैदा होकर ही मर जाते हैं। फिर माँ घर के अंदर जाकर बैठ गई, रोती रही और कहती, या अल्लाह, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है? मैं तो कहती हूँ कि ये जमीन फट जाए और मैं इसके अंदर चली जाऊं। ये रात इसकी माँ ने रोते हुए गुजारी। जब सुबह हो गया तो जमाल घर से बाहर जा रहा था। जब माँ ने देखा तो इसे आवाज दिया, लेकिन जमाल ने पीछे भी नहीं देखा और चलता गया। अब वो वक्त करीब आ गया था कि अल्लाह का गजब नाजिल होने वाला था। अल्लाह ने इसकी माँ की बद्दुआ कबूल की थी। जमाल अपने घर से गुस्से में निकल गया था और घर से बहुत दूर चला गया था। रास्ते में उसने एक बुजुर्ग को देखा। जमाल ने उसे भी नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गया, लेकिन बुजुर्ग खुद उसके करीब आया और कहा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? जमाल ने कहा, कहीं नहीं जा रहा, न मेरी कोई मंजिल है, न कोई रास्ता और न ही मेरे कोई अपने हैं। बुजुर्ग ने हंस लिया और कहा, ऐसी बातें ना करो, आओ मेरे साथ चलो। जमाल ने कहा, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? बुजुर्ग ने कहा, आपको वहां ले जा रहा हूं जहां आपकी मंजिल है, जहां से आपको एक नया रास्ता मिलेगा। जमाल बहुत गमगीन था और बुजुर्ग के साथ चला गया। वो बहुत दूर चले गए। आखिर ऐसी जगह पहुंच गए जहां कोई नहीं था और वो बहुत अजीब सी जगह थी। वहां सेब का एक दरख्त था और वो सेब जो बहुत बदले किस्म के थे। फिर वो दरख्त के करीब गए और जमाल बहुत हैरान होकर दरख्त को देख रहा था। बुजुर्ग ने एक सेब तोड़ा और जमाल को दिया और कहा, ये खाओ बेटा। जमाल ने जब थोड़ा सा खाया
तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई हो। ऐसा जायका और ऐसा मजा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसके अंदर से सारी शैतानियत और शरारतें खत्म हो गई हों। फिर बुजुर्ग ने जमाल से कहा, बेटा क्या हुआ? जमाल ने बोला, बस मुझे अपनी मंजिल मिल गई है। फिर बुजुर्ग ने कहा, आओ बैठो, आज के बाद मैं तुम्हारा उस्ताद हूं और तुम मेरे शागिर्द। तुम यहां रोजाना एक सेब खाओगे और फिर अल्लाह की बातें सीखोगे और इल्म हासिल करोगे। जमाल ने कहा, ठीक है। इसी तरह जमाल ने बुजुर्ग के साथ बहुत अरसा गुजारा और बहुत कुछ सीख लिया। बहुत वक्त गुजरने के बाद बुजुर्ग ने उसे वापस गांव भेज दिया। अब जमाल बड़ा हो चुका था। जब वो घर पहुंचा तो आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। जब मां ने दरवाजा खोला तो वो बहुत हैरान हुई। जमाल अंदर गया और मां के कदमों में गिरकर बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत तकलीफें दी हैं। मां हैरान होकर सोचने लगी, मेरे बच्चे को क्या हुआ? लेकिन मां ने उससे कुछ नहीं पूछा कि वो कैसे बदल गया, बस अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर एक दिन जमाल रो रहा था तो मां ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? जमाल ने कहा, मां, आपको एक राज बताता हूं। जब मैं घर से निकल गया था तो मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। उन्होंने मुझे दीन सिखाया, कुरान सिखाया और फिर मुझे बताया कि माँ बाप का मकाम क्या है और उनकी ताबेदारी कैसे करनी है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। फिर जमाल अपनी माँ के करीब हुआ और बोला, माँ, अब तुम कभी मुझसे नाराज तो नहीं होगी? माँ ने कहा, नहीं बेटा, अब मुझसे तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होगी। अब जमाल अपने माँ बाप के साथ बहुत खुशी से जिंदगी गुजार रहा था। वो अब अपनी माँ का बहुत ताबेदार बन गया था। एक शाम आजान हो गई। जमाल नमाज के लिए घर से बाहर मस्जिद जा रहा था, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और उसकी माँ को यह पसंद नहीं था कि वो अपने कपड़ों को खराब करे। उसने ये फैसला किया कि वो ये नमाज घर में ही पढ़ेगा। फिर जब जमाल नमाज पढ़ रहा था, एक रकत मुकम्मल की और दूसरी रकत में जब वो सजदे में गया तो उसकी मौत का वक्त आ गया और उसे दूसरा सजदा भी नसीब नहीं हुआ। इसी तरह जमाल फौत हो गया। कुछ वक्त बाद जमाल की माँ कमरे में आई तो उसने देखा कि उसका बेटा अब भी सजदे में है। माँ ने हंसकर कहा, बेटा आज कितनी लंबी नमाज पढ़ोगे? उसे क्या पता था कि वो तो पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुका है। फिर काफी वक्त गुजरने के बाद माँ को महसूस हुआ और उसके दिल में डर पैदा हो गया, तो उसने फौरन अपने शौहर को बुला लिया। जब बाप ने उसे हाथ लगाया तो वो एक तरफ गिर गया। जब माँ ने ये मंजर देखा तो चीख चीख कर रोने लगी, क्योंकि उसका दिल का टुकड़ा दुनिया से चला गया। ये वो बच्चा था जिसको माँ ने पहले बहुत बद्दुआ की थी। फिर जमाल का जनाजा करके उसे दफन किया गया। कुछ दिन बाद वो बुजुर्ग जमाल की माँ के पास आया। ये वो बुजुर्ग था जिनसे जमाल ने बहुत कुछ सीखा था। बुजुर्ग ने जमाल की माँ से कहा, मैं वो बुजुर्ग हूँ जो अल्लाह ने मुझे तुम्हारे बेटे के लिए भेजा था। जब आपका बेटा छोटा था और आपने उस वक्त जो बद्दुआ की थी वो बद्दुआ कबूल हो गई थी। अब तुम क्यों रो रही हो? ये तुम्हारी अपनी गलती है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि जो बद्दुआ देता है उसका अपना ही नुकसान होता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की तरफ से औलाद एक बहुत बड़ी नेमत होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटी छोटी बातों पर हम दुआ करने की बजाय बद्दुआ कर देते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कभी अपने लिए भी बद्दुआ न करो और अपने माल और औलाद के लिए भी। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआ की कबूलियत का वक्त हो और अल्लाह ताला उसे कबूल कर दे। मुझे तमाम हजरात से ये गुजारिश है कि कभी किसी को बद्दुआ न दें, बल्कि हमेशा खैर और आफियत की दुआ करें। और मुझे ख़ास तौर पर वालिदैन से ये गुजारिश है कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से करें। जब वो छोटे हों तो उनकी शरारतों को मजाक में ना लें, बल्कि उन्हें समझाएं। अल्लाह हम सबको बद्दुआओं से बचाए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।